अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद विक्की ऑफिशियल। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आज का जो कि हमारा टॉपिक सीएसएस का टॉपिक नंबर 2 है। यानी आज हम लोग एक तीसरी टाइप सीखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो टाइप सीखी थी, इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस क्या होते हैं और कैसे अप्लाई होते हैं, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लिया था सीएसएस के बारे में। आज जो कि हम लोग सीखेंगे वो है एक्सटर्नल सीएसएस, यानी फॉर एग्जांपल हम लोग बाहर यानी दो पेजेस को लिंक जो करते हैं आपस में और फिर उस पर काम करते हैं, वो आज हम लोग सीखेंगे, जो कि प्रोफेशनल तरीका है और आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो कि आपको समझ आया तो मतलब आपने आगे मतलब सारा कुछ यही करना है, रोज हम लोग यही कंटिन्यू यही तरीका अप्लाई करेंगे। तो आज का आपने ध्यान से देखना है। पिछली की दो वीडियो में हम लोगों ने इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस आपको नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो, अब मैंने इन डिटेल में सारी चीजें बताई है। आज का जो कि हमारा टॉपिक ओनली एक्सटर्नल सीएसएस है, किस तरीके से लिंक करते किस तरीके से बनाते वो सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे मैंने ओपन किया, ठीक है। अच्छा, सीएसएस क्या होता है क्या नहीं होता है, इंट्रोडक्शन सारी कुछ चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीख ली थी। नहीं पता तो आप जरूर जाके देख ले ताकि आपको मसला ना हो। पेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इंडेक्स के नाम से, या फिर इंडेक्स नहीं तो फर्स्ट के नाम से, कोई भी नाम रख दो। जैसे मैंने इंडेक्स रख दिया, index.html, ठीक है। अब मैंने एक पेज सिंपली HTML का बनाया और दूसरा पेज मैं लेता हूं और यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ CSS का। देखो फ्यूचर में आप ऐसे ही काम करोगे, एक HTML का बनाओगे और एक CSS का बनाओगे और दोनों को फिर आपस में लिंक करोगे। तो सेम मैंने भी यहाँ पर यही किया, एक इंडेक्स का बना दिया index.html, दूसरा मैं अभी CSS का बनाऊंगा। तो यहाँ पे आके मैं CSS का बना देता हूँ style.css। अब याद रखना नाम कुछ भी रख दो, सेम HTML की तरह। HTML में क्या इंडेक्स जैसे मैंने नाम रखा वैसे आप नाम कुछ भी रख दो, मसला नहीं है, लेकिन .html देना जरूरी है। यहाँ पे भी सेम यही है, स्टाइल मैंने रखा, आप कुछ भी रख दो। स्टाइल बेसिकली रखते लोग हैं इसलिए रखते हैं कि ताकि मतलब ये एक स्टाइल शीट है CSS, इसलिए लोग स्टाइल रखते हैं। बाकी आप स्टाइल रखो, कोई और रखो, इंडेक्स स्टाइल रखो, कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो स्टाइल मैंने नाम रख दिया और .css देना जरूरी है क्योंकि ये हमारी CSS की फाइल है। तो यहाँ पे मैंने इसको .css के नाम से सेव कर लिया। देखो ये आ गया index.html और ये आ गया style.css। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने HTML का सारा काम HTML वाले फाइल में करना है और CSS का सारा काम आपने CSS वाले फाइल में करना है। और फिर आखिर में आपने क्या करना है, या फिर शुरुआत में आपने स्टाइल को यानी CSS को HTML के साथ लिंक कराना है। आपस में लिंक कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएंगे और ये फिर मतलब दोनों एक ही काम करेंगे। और याद रखना हमेशा रन HTML वाला फाइल ही होगा, ऐसे नहीं आप CSS को रन करो, नहीं, HTML वाला फाइल इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी बेसिक चीजें होगी और यही रन होगा। CSS खाली इस पे स्टाइल अप्लाई करेगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ Shift 1 के साथ मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने एक H1 की हेडिंग अप्लाई कर ली। अब H1 मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लिया, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिख लेता हूँ, चलो। और नीचे दूसरा मैंने H1 लिखा, H2 लिख लेता हूँ, दूसरा इंडिया, ठीक है। या फिर इसको अगर H2 नहीं तो पैराग्राफ में लिख लो, लिख लिया। अभी रन भी याद रखना index.html वाली फाइल ही रन होगी, ऐसे नहीं कि आप आओ जाओ CSS वाली फाइल रन करो, नहीं, रन तो HTML वाली फाइल ही होगी। अब जैसे देखो ये हमारे पास आ गया पाकिस्तान और ये इंडिया, ठीक है, दो कंट्रीज के नाम है, दोनों मैंने लिख लिए। अब इसका कलर चेंज करना है, इसकी स्टाइल चेंज करनी है, इसको थोड़ा बड़ा छोटा करना है। पिछली वीडियो में हम लोग सीख चुके इनलाइन CSS और इंटरनल CSS की मदद से, लेकिन याद रखना ज्यादातर लोग वो अप्लाई नहीं करते। प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ, वो लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल वाला तरीका अप्लाई करते हैं, जो कि आज हम लोग सीखेंगे। आप कोई भी तरीका अप्लाई करो, काम तो तीनों में सेम होगा, लेकिन तरीके तीन है कि मतलब पहला तरीका अप्लाई करो, दूसरा करो, तीसरा करो, तो तीनों तरीके आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जैसे आज हमारा एक्सटर्नल है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा डायरेक्टली, देखो इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आपने डायरेक्टली लिखना है H1 और यहाँ पे आके आपने H1 को कलर दे देना है। बस जिस पे भी कलर अप्लाई करना है आपने वो पहले लिख लेना एलिमेंट। जैसे H1 पे अप्लाई करना है तो H1, P पे अप्लाई करना है तो P,
हेडिंग पे अप्लाई पे इमेज पे कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो इमेज, कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है तो आपने स्टार्टिंग में वो लिख लेना है। ये कैसे पता चला, ये देखो ये H1 है, ये P है, यानी टैग का नाम आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपने ये ब्रैकेट दे देने हैं, ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट क्या होंगे, क्लोज होंगे, और इसी के बीच में सारी CSS आपकी अप्लाई होगी जितना आप H1 पे अप्लाई करना चाहते हो। चलो देख लेते हैं, मैं कह रहा हूँ सारी CSS अप्लाई होगी, ये तो नहीं हुआ। असल में CSS अप्लाई तो हो गया है लेकिन इसको हम लोगों ने लिंक नहीं करा है। जाहिर सी बात है लिंक तो कराना पड़ेगा ना, तो इस वाले फाइल को आपने यहाँ पे लिंक कराना पड़ेगा। लिंक कैसे कराते, आपने आना है हेड के अंदर टाइटल के बाद, कहाँ पे, हेड के अंदर टाइटल के बाद, और यहाँ पे आपने लिख लेना है लिंक। आप जैसे लिंक लिखोगे और एंटर करोगे ना, देखो ये विजुअल स्टूडियो कोड की ये खासियत है, जैसे ही मैं लिंक लिखूंगा और यहाँ पे इस लिंक पहले नंबर पे जो आ रहा है इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा या फिर एंटर कर दो इस पे, तो ये देखो ये पूरा का पूरा अपने मतलब टैग खुद ही आ गया। अगर नहीं तो आप खुद ही भी लिख सकते हो। खुद ही कैसे लिख सकते हो, आपने आना है यहाँ पे, ओपन करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे आपने ओपन करके यहाँ पे लिंक लिख लेना है, फिर आपने लिख लेना है href, आपने लिंक लिख लेना है कुछ इस तरीके से, LIN के लिंक लिख लिया। उसके बाद आपने REL लिखना है। REL का मतलब होता है रिलेटेड, यानी किससे रिलेटेड है। याद रखना CSS की फाइल रिलेटेड में एक ही चीज आएगा, यानी किससे रिलेटेड है, यानी किससे ताल्लुक रखते हैं। अब हमारी ये फाइल किससे ताल्लुक रखती है, स्टाइल शीट से, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्टाइल शीट ये फिक्स है, पहले नंबर वाला फिक्स है, यानी स्टाइल शीट ही यहाँ पे आएगा, यानी किससे ताल्लुक रखती है, स्टाइल शीट से ताल्लुक रखती है। उसके बाद आपके पास आएगा href, यानी H रेफरेंस, HTML में भी पढ़ चुके हैं, तो H रेफरेंस यानी आपने यहाँ पे आके H रेफरेंस में फिर इसको नाम दे देना है और आखिर में क्लोज कर देना है। यही चीज आपकी डायरेक्टली आ रही थी। लिंक के बाद REL मतलब रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमेशा स्टाइल शीट ही आएगा, और href यानी किस मतलब इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उस फाइल का नाम रख के और .css, देखो खुद ही सजेस्ट भी हो गया, style.css, यही नाम है, देखो style.css सेम है। तो आपने इसको सेलेक्ट करके अभी सेव कर लेना है और वहां पे जाके F5 प्रेस कर देना, देखो अप्लाई हो गया, यानी लिंक सिंपली हो गया। अदरवाइज आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, आपने सिंपली लिखना है LIN के लिंक और इंटर कर देना है, ये देखो खुद ही आ गया, लिंक रिलेटेड स्टाइल शीट HREF, बस आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपने फाइल का नाम style.css, तभी भी आपका सेम हो जाएगा। अब कोई भी तरीका अप्लाई करो, वैसे ये वाला तरीका बेस्ट है LIN, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि लिंक का टैग कैसे लगता है, पहले रिलेटेड आता है REL यानी स्टाइल शीट, फिर बाद में उसका HREF के अंदर नाम आ जाता है। ठीक है, आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पे पैराग्राफ पे भी चीज़ें अप्लाई कर देते, अब हेडिंग पे नहीं तो पैराग्राफ पे आपने अप्लाई करना है, तो पैराग्राफ की हेडिंग टैग खोलोगे और यहाँ पे कलर लिख लोगे, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो, जैसे मैं यहाँ पे सिंपली एक बेसिक सा कलर, ये देखो आ गया, अप्लाई हो गया। थोड़ा डार्क कर लेता हूँ ताकि नज़र आए, ये देखो ये इंडिया और ये पाकिस्तान, मतलब दोनों हमारे पास सिंपली आ गए, कलर भी अप्लाई हो गया, स्टाइल भी अप्लाई हो गया। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तकरीबन हमारा यही था कि दोनों को लिंक कैसे करते। एक मरतबा देख लो, मैंने सिंपली क्या किया, लिंक का टैग लगाया, रिलेटेड यानी किससे रिलेटेड है, REL के टैग के अंदर हम लोगों ने स्टाइल शीट लिखा, ये फिक्स है स्टाइल शीट, ये HREF यानी H रेफरेंस एंकर टैग में भी था, पिछले HTML में पढ़ चुके हैं। तो यानी यहाँ पे आपने क्या करना है, style.css देना, यानी ये वाला style.css सेम नाम आप यहाँ पे लिख लोगे, और फिर जितना भी काम है आपका वो यहाँ पे आप HTML का कर लोगे, और जितना भी काम है आपका CSS का वो आप यहाँ पे अलग CSS के फाइल में करोगे। अब जैसे यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने एक H3 या फिर H2 का टैग लगा लेते, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा, चलो अपना ही नाम लिख लेता हूँ, मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने H2 को मैंने कलर दे दिया, ये वाला कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। अच्छा, ये पूरा खुद ही सजेस्ट भी करे, और अगर तुम लोग लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है।
ये देखो हमारे पास क्या हो गया, मेरा नाम भी आ गया, बैकग्राउंड कलर भी आ गया। ठीक है, ये तकरीबन पिछली वीडियो में हम लोग कर चुके थे कलर बैकग्राउंड। बस हम लोगों ने एक नया तरीका सीख लिया कि इस एक्सटर्नल सीएसएस को किस तरह लिंक करते हैं एचटीएमएल के साथ और किस तरह उसको यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अच्छा, एक दूसरी बात बता रहा हूँ, अक्सर औकात नहीं होता हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। अब चेंजेस कर लेते ना, ये विजुअल स्टूडियो कोड का ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने चेंजेस किया, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं F5 कर रहा हूँ, भाई यहाँ तो पाकिस्तान आ रहा है, मतलब वो हुआ है कि यहाँ पे कंट्रोल-S यानी मैंने इसको सेव नहीं किया। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये देखो यहाँ पे जो छोटा सा सर्कल आ रहा है कार्टिस की जगह पे, सर्कल यहाँ पे मैं माउस से रख रहा हूँ, फिर कार्टिस आ रहा है, लेकिन फिर हटाऊँ तो देखना छोटा सा ये गोल सा सर्कल आ रहा है। मैं जैसे कंट्रोल-S कर रहा हूँ ना, देखो मैं जैसे कंट्रोल-S किया तो वो सर्कल हट गया। अभी क्या हुआ कि अभी सिंपली सेव हो गया, अभी वो हट जाएगा। लेकिन अगर मुझे ऑटो पे रखना है, जैसे देखो दोबारा सर्कल आया, बार बार मुझे कंट्रोल-S करना पड़ रहा है। अगर ऑटो पे रखना है तो आपने आना है यहाँ पर और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है फाइल में ऐड फोल्डर, नहीं ये रहा, फाइल के अंदर आपने आना है ऑटो सेव में। ऑटो सेव पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, अभी अच्छा ये नहीं हुआ बोले ओपन सेटिंग, कुछ इस तरीके से सेटिंग में चले जाओ, अदरवाइज आपका मतलब ये हो जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना होगा, कंट्रोल-S करने की बार बार ज़रूरत नहीं होगी। अक्सर औकात ये होता है कि सेटिंग से ही उन लोगों ने वो किया होता है, बाकी आपका मतलब अगर किसी का ऐसे आ रहा है तो फिर वो ओपन सेटिंग में जाके वहाँ पे सेटिंग करके कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर ये मतलब कंट्रोल-S वैसे बेस्ट है कर लो, अगर ऑटो सेव में नहीं है, अगर है तो फिर मतलब सही है। अब बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सर्कल जो आ रहा है ना, ये अक्सर औकात इसलिए मतलब अक्सर औकात बच्चे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग हटा दिया, पाकिस्तान का टैग हटा दिया ना, और दोबारा मैं लेके आया, वहाँ पे शो करा है, आ गया, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं जाता हूँ वहाँ पे हट ही नहीं रहा। क्यों नहीं हट रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने इसको सेव नहीं किया हुआ। तो ये चीज़ थी, मतलब आपको समझ आनी चाहिए। अक्सर औकात ऐसे होते हैं बच्चे मतलब यहाँ से हटा देते या फिर यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड कर देते, कंट्रोल-S करते नहीं है, सेव करते नहीं, फिर आगे चले जाते, आगे बोलते सर आ रहा नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से छोटा सा मसला था, तो मैंने बता दिया कि या तो ऑटो सेव पे रख लो अगर हो रहा है तो, ऑटो सेव पे नहीं तो यहाँ पे ऊपर छोटा सा सर्कल आता है, इसका मतलब होता है आपने सेव नहीं किया, तो इसको सेव कर लिया करो, तब जाके चेक किया करो, तब जाके आएगा। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। हमारे तीनों टाइप्स, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए। दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख के भी बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इनलाइन CSS सीखा था और इंटरनल CSS सीखा था, और आज की वीडियो में हम लोगों ने एक्सटर्नल CSS सीख लिया। तो ये तीन टाइप से इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, तीनों टाइप हम लोगों ने सीख लिए। अगर पहले टाइप और दूसरे टाइप आपको समझ नहीं है या फिर आपको आता नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो। और अगर एक्सटर्नल CSS में भी कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर बहुत से बच्चों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, या फिर मैं यहाँ पे शो भी करा रहा हूँ, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हो, मैं जवाब दूंगा 100%। यानी आपको कोई भी मसला हो, कोई भी टॉपिक के हवाले से, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, HTML हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, HTML के हवाले से कोई भी मसला हो, या फिर CSS के हवाले से, या फिर आगे हम लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह भी करेंगे, कोई भी मसला हो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो। आज के लिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।